जैसे बदले की आपने सोची थी, ठीक वैसे ही ये बदला अपने अंजाम तक पहुंच रहा है। कुहू का इस घर से निकल जाना बदले की पहली सीढ़ी है। ये क्या बात कर रहे थे, हम कुछ बूझ ही नहीं पाए। ये कौन सा बदला, किसका बदला? और ये औरत कौन थी जिनका चंदेल भवन में स्वागत? और यह जी किस बात का तैयारी का बात कर रही थी? कौन सा तैयारी? जिद न कर राजीव, वो अपनी बात मनवाने के लिए टेढ़ा रास्ता अख्तियार करने पे मजबूर न कर। बात मान राजीव, वो तुझे छोड़ के जा चुकी है। अब उसके आगे नाक रगड़ के खानदान की इज्जत और मान कम मत कर। देख राजीव, अगर फिर भी तू अपने आप को कुहू से जुदा नहीं कर सकता है, हमको बता। अरे हम उसको तुझसे तो क्या दुनिया से ही जुदा कर देंगे। वाकई में बाबा, अब सबको ना दिमागी डॉक्टर के इलाज की जरूरत है। तुम्हें अब भी होश नहीं आ रहा है देव? ये काले कौवे यूं ही अचानक नहीं आ गए घर में। ईश्वर का संदेश है ये, समझो इसे। कहीं ऐसा ना हो कि इन काले कौवों की तरह बदकिस्मती का काला साया इस हवेली में पसर जाए। कहा ना हमने, अब सिद्धेश्वरी को जवाब जाएगा। और वो जवाब आपने देख भी लिया है और समझ भी लिया है। रिया जी तो राजीव बाबू से प्यार करती है। फिर बदला? कौन सा बदला? और चंदेल परिवार से बदला? और कोई औरत रिया जी की साजिश में उनका साथ? नाराज है तुझसे बाबा। वो सोच रहे हैं कि उनके भक्त की मति भ्रमित हो गई है, जो उनका इशारा नहीं समझ रहा। आप ठीक हैं? क्या ठीक है? तुम्हारी वजह से मुझे लग गई। बोल रहा जबकि जो हम समझ रहे थे माने वो सब गलत था, सब गलत था। रिया जी एक भयानक खतरा है इस चंदेल परिवार के लिए, और कुछ नहीं। और हम समझ ही नहीं पाए। हमारा माथा खराब हो गया था हमारा माथा। इस परिवार को सिर्फ हानि पहुंचाने आई है और कुछ नहीं। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। करवाओ अपने लाडले बेटे राजीव की शादी उस रिया से, धूमधाम से कराओ। जो हुआ अच्छा हुआ, कम से कम कुहू उन जाहिलों के चंगुल से आजाद तो हुई। अब वो अपनी आजाद जिंदगी जिएगी, जो चाहेगी वो करेगी। वैसे भी ये परिवार कभी कुहू के काबिल था ही नहीं, अब वो खुद काबिल बनेगी। हम उसकी बाहर की दुनिया में सुरक्षा करेंगे, उसका हर मकसद पूरा करने में उसकी मदद करेंगे। रे अजीब पागल है ये लड़का। इतना जोर तोड़ करके हमने इस गुहिया को इस घर से बाहर निकाला, और ये बेवकूफ अब उसकी मदद करना चाहता है, सहारा देना चाहता है उसे। कर क्या रहा है ये? अवलेश, कहीं नहीं जाएगा तू, कहीं नहीं जाएगा। पागल हो गया क्या? पागल हम नहीं, पागल आप लोग हैं। आप लोग सब, ये पूरा घर एक पागल खाना है। यहाँ पे कोई एक सहज मासूम इंसान रह ही नहीं सकता। अच्छा वजह को ये घर छोड़ के जा रही है, और उसके साथ हम भी जाएंगे। बाहरी दुनिया में उसकी सुरक्षा करेंगे, उसका हर सपना पूरा करने में उसकी मदद करेंगे। क्यों जाएगा तू उसके साथ? उस पराई औरत के साथ, छोड़ी हुई औरत के साथ क्यों जाएगा तू? हम जाएंगे
जरूर जाएंगे। चंदेल है तू, इस घर का वारिस। कोई सड़क छाप आशिक नहीं है कि उस कुहिया के पीछे फिरता रहेगा। हम जाएंगे। हटिए। माँ, माँ, छोड़ा मैं। अवधेश, उस अदनी सी लड़की के लिए हमारे साथ ऐसा बर्ताव, ये ऐसा जानवरों से सलूक हमारे साथ। कुछ तो चल रहा है वो शैतान रिया जी के दिमाग में, लेकिन हम उनका बदनीयत को ना सफल नहीं होने देंगे। हम अपने परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। सही कह रहे हैं पापा। तू नहीं, रिया के साथ हमारा भविष्य सुरक्षित है। हमें ऐसा क्यों लगा कि कहीं कुहू तो नहीं है वहां? बाबा, आपका फैसला अब हमारा फैसला है। रिया से शादी करेंगे। अजगरों से सीना फूल गया है हमारा। चंदेल परिवार की आबरू कायम रहेगी। अब मिलेगा सिद्धेश्वरी को उसकी हिमाकत का जवाब। समझ में नहीं आता बाबा, ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? वो जो भी सोच, लेकिन इस शादी में तुम्हारा ही फायदा है राजीव। फायदा? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे बाबा राजीव, जरा सोचने की कोशिश तो करो। यहाँ हम शादी की तैयारी का नाटक करेंगे। और? नाटक? और वहां कुहू तक ये खबर पहुंच जाएगी। वो जहां कहीं भी होगी, इस शादी को रोकने के लिए वो चंदेल भवन लौट आएगी तुम्हारे पास। तो क्या कहते हो, कर ले ये शादी का नाटक? नाटक ये तुम्हारे लिए होगा राजीव, पर मेरे लिए ये हकीकत मेरे बरसों के सपने को पूरा करेगी। अरे भाई, शादी में चंद घंटे रह गए हैं। कहाँ है तुम्हारे सजावट वाले और कहाँ है तुम्हारे केटरिंग वाले? हाँ बस दादा, उन्हीं को ही कॉल कर रहा हूँ। ये लीजिए, आपने नाम लिया और ये पहुंच गए। चलो आओ। हाँ लिखो तुम। और ये बर्तन ऐसे सर पर क्यों रख रखे हैं? हाथ में पकड़ लो। अस्सी की करा बादशाह हो। अरे एक एक पतीला इतना भारी है कि लक टूट जाए। लक? आज कमर। ओ, ये आवाज तो कुछ हाँ जानी पहचानी सी लग रही है। हुजूर, अपना जो बिजनेस, अपना जो काम है ना, पटना नु फैला रखा है, तो कहीं पार्टी शार्टी में देखा होगा हमको, आवाज सुना होगा। हाँ पर ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। क्या ये? बधाई हो, बधाई हो।
जिस पल का था बरसों से इंतजार, वो घड़ी आ ही गई। प्रणाम प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार। फिर तो रिया जी जरूर कोनो बड़ा प्लान कर रही है। कपट छल शुरू हो इससे पहले हमको सब पता लगाना होगा। हुजूर, हमारा लक बहुत दर्द हो रहा है, जाएगा? अरे इसमें पूछने का बात है, जाओ जल्दी। क्या चल रहा है इस रिया जी के भेजा में? चल के उनके कमरे से पता लगाते हैं। अरे कहाँ रह गए भाई, ले आओ। अरे भाई ये सब की क्या आवश्यकता थी? हाँ हाँ, आप बैठिए ना। हाँ जरूर। बंसी, चाय वाय कुछ लेके आओ। यहाँ क्या कर रही हो तुम? अवधेश, तुम अभी भी गुस्सा हो। इनफैक्ट ये तो तुम्हारे लिए खुशी का मौका होना चाहिए ना। मतलब सब जानती हूँ। क्या? यही कि तुम कुहू को चाहते हो लेकिन उसे हासिल नहीं कर सकते। बट ब्रो जस्ट अंडरस्टैंड, अगर मेरी और राजीव की शादी हो जाती है तो कुहू तो तुम्हारे लिए पूरी तरह से आजाद हो जाएगी ना। इनफैक्ट जिस दिन मैं इस घर की बड़ी बहू बन गई, मैं खुद कोशिश करके तुम्हारी और कुहू की शादी करवा दूंगी। क्या है ना अवधेश, बात अगर मेरी फायदे की है तो तुम्हारी भी तो फायदे की हुई ना। तुम्हें बस इतना करना है कि आज कुहू मेरी और राजीव की शादी में किसी भी तरह की अड़चन ना डाले। कर सकोगे? इसके भेजे में आखिर चल क्या रहा है, पता लगाना होगा। अरे कुछ तो सुराग मिलेगा उस अड़ियन का। फोन क्या पता वो गाड़ी वाली औरत का फोन नंबर ही मिल जाए। हाँ इसमें तो वो क्या कहते हैं, पासपोर्ट लगता है। ये क्या होगा? रिया जी का पासपोर्ट। ये चलो एक और मुसीबत अपने पक्ष में आ गई। राजीव तो फिक्स हो ही गया, असली शादी को नकली मान बैठा है। मानते रहो, ब्याह तो असली ही होगा। ये तो कोई आ रहा है। रिया, जीजू आइए ना। रिया, वो विराज ने आत्महत्या कर ली। What? हाँ, तुम्हारी और राजीव की शादी की बात सुनकर सिद्धेश्वरी तो मानो पगला गई है खबर सुनकर। अरे कन्हैया, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। मुरारी, फूल खाने के जा रहे हो? हाँ ऊपर पहुंचा जल्दी। अरे बंसी, इस काम में इतना समय लगेगा क्या? सामने लगाओ। हाँ, ये खबर सुन के हैरान हो जाएंगे आप। क्या हुआ? विराज ने सुसाइड कर लिया।
हाँ, हर न्यूज़ चैनल पे ये खबर फैल गई। जब से उसे पता चला कि रिया और राजीव दादा शादी करने जा रहे हैं, वो झूल गया। अच्छा है, कानूनी मसला हल हो गया। कानूनी मसला? अरे भाई, रिया विराज से बगैर तलाक लिए राजीव से शादी करने जा रही थी। लीगल इशू बनता है ना। अब उसका पति मर गया है, रास्ता हाँ, लेकिन वो अम्मा सिद्धेश्वरी इस वक्त बरकटी चिड़िया के जैसे फड़फड़ा रही होगी। एक चाल में दो मात नहीं, मौत। सिद्धेश्वरी के लिए विराज की मौत का बदला उसके सीने पर सांप बनकर लौट रहा है। यानी शादी के बाद वो राजीव को मौत की घाट उतारकर उसका पूरा इल्जाम कुहू पर मरने का पूरा प्लान बना चुकी है। यानी जैसे उसका बेटा उससे छीना गया, ऐसे ही वो देवनारायण का बेटा राजीव उसे छीन कर रहेगी। हे भोलेनाथ, माने ये तो यहाँ पे खराबा का तो खेल चल रहा है। आप लोगों को राजीव या देव नारायण चंदेल के साथ जो करना है कीजिए। बस एक बार मेरी शादी राजीव के साथ हो जाने दीजिए, मिसेस राजीव नारायण चंदेल बन जाने दीजिए। फिर जिसे मारना है मार दो। सिद्धेश्वरी का खेल शुरू हो चुका है। चंदेल भवन में उसके शिकारी घुस चुके हैं। दादा, बेटा गवाया उसने, बदला लेगी। हमें सतर्क रहना चाहिए। हो न हो वो सिद्धेश्वरी देवी हमसे बदले की तैयारी में लगी होगी। सब लोग अपना असला चेक कर लो। उसकी पूरी तैयारी है, बस राजीव अपने फैसले से ना पलटे। लेकिन अगर पलट भी गया तो प्लान भी तैयार है। सिर्फ तैयारी मत कीजिए, प्लान भी एग्जीक्यूट भी कर दीजिए। एन मौके पे राजीव पलटेगा, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। हम सब पूछ गए कि आप राजीव बाबू को फंसा रहे, लेकिन देखते जाइए ये क्या करती है। आपका सारा भांडा सबके सामने नहीं फोड़ा ना, देख लीजिएगा। लेकिन ये प्लान भी का है। ये किसका फोन है? ये किसी का मोबाइल यहाँ बज रहा है। हेलो, भोलेनाथ, राजीव बाबू को सब पता ना होगा, सब पता ना होगा रिया जी का षड्यंत्र। भाई प्लान भी का है, वो उसका पता लगाना होगा। अब जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। और अगर ऐन वक्त पर राजीव शादी से मुकर जाए तो लाशें बिछा देना सबकी।
भाभी को यहाँ आना होगा, शादी को रोकना होगा। कहाँ है राजीव बाबू? आपसे मिलना बहुत जरूरी। अरे अभी बात नहीं कर सकते। अब आप ही कुछ कर सकती, हमारे बस में कुछ नहीं रहा माँ, आप ही कुछ कीजिए, रोक लीजिए शादी को। कहा था उसने कुहू के इस घर से जाने से तबाही शुरू हो जाएगी। देख लीजिए क्या हो रहा है इस घर में, रोकिए ना शादी को माँ। नहीं, हम ये तबाही नहीं होने देंगे। राजीव बाबू तो यहाँ भी नहीं है। राजीव बाबू, आपका जान को खतरा है, कैसे बताएं हम आपको? मिल जाइए प्लीज राजीव बाबू को। अब अगर मौसी जी अगर हमको पहचान ली तो बवाले हो जाएगा। रिया जी का सच सामने लाए बगैर ना हम पकड़े नहीं जा सकते। क्या अंधे हो क्या? और ये यहाँ क्या घूम रहे हो? हाँ जी, सत श्री अकाल जी। ओ जी, ऐसी तो ये हल्दी लेने आए थे, वो रस्में शुरू होने वाली है ना। रस्में? हाँ जी, रस्में। तो इस घर में अगर रस्में होंगी तो वो हम करेंगे या तुम? जी। तेरी बाप रे, अभी पकड़े जाते, वो तेरा भेद ही खुल जाता है। ये तो राजीव बाबू को ढूंढना बहुत जरूरी है, उनको बताना जरूरी है, नहीं तो रिया जी का प्लान बी शुरू हो जाएगा। सब पता तो चले कि प्लान बी का है उनका। चुपचाप ये शादी रोक दो, वरना राजीव दादा को जाके सब कुछ बता देंगे। मतलब मेरा सारा भेद खोल दोगे तो? कैसे मेरे संजीव बाबू? कैसे? ऐसे। मानसिक तकलीफ है रिया को, दवा और इलाज दोनों चल रहा है उसका। क्या है ना वकील साहब कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने काफी तरक्की कर ली है। अब आपके मोबाइल को बिना हाथ लगाए मोबाइल की तमाम कुंडली बदली जा सकती है। ये सब कैसे? हो चुका संजीव बाबू, अब जाओ अपने राजीवता के पास और दिखाओ उनको ये वीडियो। पहले राजीव बाबू को इस षड्यंत्र से बचाना होगा, उसके बाद एक प्लान बी का रहस्य जानना होगा। लेकिन सारा घर ढूंढ लिए, राजीव बाबू कहाँ है? कोई बात नहीं, वीडियो से छेड़खानी तुम लोगों ने किया होगा, लेकिन हमारी आवाज अब भी बुलंद है। अभी राजीव दादा के पास जाते हैं और तुम्हारी कहानी और करतूत सब कुछ बता देंगे। राजीव दादा हमारी बात ना माने, सब हो ही नहीं सकता। अपना प्लान बी चल पड़ा है। जानवी को पार्लर भेजकर उसे रास्ते से उठवा लिया गया।
अगर राजीव ने शादी करने में नखरे दिखाए तो उसे उस लड़की की दशा दिखा देंगे, और अगर फिर भी नहीं माना तो दोनों भाई बहन को उड़ा देंगे। सुपर आइडिया। माने सिर्फ राजीव बाबू नहीं, सब लोग का जान खतरा में है। कभी एक समय था भोलेनाथ जब हम कुहू को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, और आज इंतजार कर रहे कि वो आए और हमारे नकली ब्याह को रोके। कुछ समझ में नहीं आ रहा भोले, बस अब आप ही है जो हमारे इस रिश्ते को बचा सकते हैं भोले। भानु अंकल जल्दी आइए, देखिए कौन है आपके घर पे। बुआ जी। हाँ भाई, क्या बात है? ये यहाँ? शक तो मुझे पहले से ही था कि तुम लौटोगी, और देखो आ ही गई ना तुम। जो था वो मिट गया। क्यों आए हो वापस? बड़का बाबू, हमको रिया जी का भांडा फोड़ना है। ये जो दिखती है वैसा कुछ नहीं। तो बंद करो नाटक, निकलो यहाँ से। हम सच कह रहे, जो सब हो रहा है ना ये कर रही है। कुछ नहीं समझना है हमको, निकलो यहाँ से बाहर। तुम लौट के क्यों आई यहाँ? क्या बात है बाबा? ये आवाज? कुहू, तुम? राजीव बाबू, राजीव बाबू, आपकी जान को खतरा। तुम तो इस घर की दहलीज को लांघ चुकी थी ना, तो वापस लौट कर क्यों आई? जो इंसान अपनी जबान की खुद कीमत नहीं करता ना, उस इंसान की कीमत हमारी नजरों में कुछ भी नहीं। तुम तो बड़ी बड़ी बातें करके इस घर की दहलीज को लांघ चुकी थी ना, शहीद होने की बात कर रही थी ना। क्या हुआ? चंद घंटों में अकल ठिकाने आ गई तुम्हारी? आप मेरा बात सुन लीजिए। पहले हम ये शादी करने का नाटक कर रहे थे, लेकिन अब हम रिया से असली शादी करेंगे। असली शादी। शादी का नाटक नहीं होगा, हम वाकई में शादी करेंगे। Really, Rajiv? Thank you so much. अरे चलो, वैसे भी मुहूर्त का समय हो ही गया है। हम मुहूर्त की राह नहीं देखेंगे चाचू, हम अभी इसी वक्त शादी करेंगे। आप प्लीज जल्दी से जाइए और पंडित जी को बुलाइए। और हाँ, शादी में सभी लोग शामिल होंगे।
संजीव का है? संजीव, जानवी, सबको बुलाइए, ये असली शादी है। पहले इसको बाहर करो यहाँ से, बाहर करो इसको। नहीं बाबा, जब तक हमारी रिया के साथ शादी नहीं हो जाती। ये कहाँ रखा था तुमने रिया को? स्टोर रूम में। बाबा, जब तक शादी नहीं हो जाती ना, ये भी स्टोर रूम में रहेगी। अरे आप सभी लोग मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए और तैयारी कीजिए। चाचू प्लीज पंडित जी का इंतजाम कीजिए। जानवी, भूमि को फ्री कर दो। ये शादी अब होके रहेगी। ये क्या कर रहे हो राजीव? पागल हो गए हो क्या? मत करो ऐसा। पागल हो गए थे बुआ जी। होश तो अब ठिकाने आए हमारे। आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप तैयारियां शुरू कीजिए। तब तक हम इसको स्टोर रूम में छोड़ के आते। चलो, मुझसे ज्यादा तो इसको जल्दी है शादी की, और कुहू का जादू भी फेल हो गया। ये लड़की यहाँ नहीं दिखना चाहिए। अब जब तक हमारा और रिया का ब्याह नहीं हो जाता ना, तुम यहीं रहोगी कुहू, इसी स्टोर रूम में, समझी? राजीव बाबू, हम सच कह रहे हैं, रिया जी ही असली गुनहगार है। शादी के बाद इस परिवार की बर्बादी का खेल शुरू हो जाएगा। क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है? किस पर? उस राजीव पर? तो एक काम करो, ये लो बंदूक और मार दो गोली उसे। मारो मारो। हम काय मारे? हम काय मारे? नहीं मारेंगे हम, अपने राजीव बाबू को काय मारेंगे? पर मुझे मारना है बेबी, गोली मैं चलाऊंगा और जेल तुम जाओगी, क्योंकि अब इस पिस्तौल पे उंगलियों के निशान तुम्हारे हैं। बोलिए, बोलिए ना, बोलिए, बोलिए। गलत है। मुंह खोला और उधर गोली चली, इसलिए खामोश।
चिंता मत करिए, हर चीज प्लान के अनुसार ही चल रही है। शादी नहीं मौत। आज मुझे राजीव चंदेल की मौत की खबर चाहिए। मिलेगी, जरूर मिलेगी। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। इसी के साथ विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। बधाई हो भाई, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सभी लोगों को इस नए संबंध की ढेर सारी बधाई। शादी नहीं, अनर्थ है ये। राजीव, क्या कर रहे हो? जो हो रहा है सही हो रहा है। तो वहां मंडप में राजीव के साथ में कौन है? कुहू भाभी, तेरी इतनी हिम्मत! हाउ डेयर यू! हाथ छोड़ो। हमने कहा कुहू का हाथ छोड़ो रिया। हमारी कुहू के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? खत्म करो अपना ये नाटक। तुम्हारा भांडा फूट चुका है। ये देखो, शादी के बाद वो राजीव को मौत की घाट उतारकर उसका पूरा इल्जाम कुहू पर मरने का पूरा प्लान बना चुकी है। आप लोगों को राजीव या देव नारायण चंदेल के साथ जो करना है कीजिए, बस एक बार मेरी शादी राजीव के साथ हो जाने दीजिए। मिसेस राजीव नारायण चंदेल बन जाने दीजिए, फिर जिसे मारना है मार लो। तुम्हारी सच्चाई हमारे सामने आ चुकी है रिया। कुहू ने हमको सब कुछ सच सच बता दिया है।
क्या कर रही हो तुम यहाँ? चलो जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से को। बस एक बार राजीव बाबू, एक बार ही देख लीजिए। हम सच कह रहे हैं, हम चले जाएंगे। शादी के बाद वो राजीव को मौत की घाट उतारकर उसका पूरा इल्जाम कुओं पर मरने का पूरा प्लान बना चुकी है। आप लोगों को राजीव या देव नारायण चंदेल के साथ जो करना है कीजिए। बस एक बार मेरी शादी राजीव के साथ हो जाने दीजिए, फिर जिसे मारना है मार लो। शिव 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 नमः शिवाय। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू। हमारे और कुहू के बीच में गलत फहमियां और रंजिशें पैदा करने की कोशिश की ना तुमने। सबका भेद खुल चुका है रिया, सबका, समझी? तुमने हमें भी बहकाने की कोशिश की कुहू के खिलाफ। क्या लगा था तुम्हारी बातें में आ जाएंगे, कुहू के खिलाफ हो जाएंगे? सत्यमेव जयते। अब चाहे जितना भी परपंच कर लीजिए, जीतता तो सत्य और नेकी है। असत्य पे सत्य हमेशा हावी होता है। समझ में तो आ ही गया होगा। अब तक खेल खत्म नहीं हुआ, जीत रिया की होगी। अजी, रिया बदला लेके रहेगी।